आगरा के एतमादपुर शाखा ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया। दिनांक 4 को केनरा बैंक आगरा के क्षेत्रीय कार्यालय 2 के निर्देशानुसार एतमादपुर शाखा ने वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत एक विशेष शिविर का आयोजन किया। बता दें कि ये शिविर भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग यानी DFS की पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के हर कोने में बैंकिंग सेवाओं को पहुँचाना है, जिसमें RBI AGM श्री सुधीर कुमार पांडे, LDM श्री ऋषिकेश बनर्जी, केनरा बैंक तथा DM श्री प्रवीण पांडे केनरा बैंक एतमादपुर शाखा में उपस्थित रहे। वहीं शिविर में 150 से ज्यादा ग्राहकों ने भाग लिया। इस शिविर का मुख्य लक्ष्य आसपास के गांवों और एतमादपुर क्षेत्र के निवासियों को बैंक और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है। तो कितना कार्यक्रम है केनरा बैंक की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं अभी के? आज केनरा बैंक रीजनल ऑफिस आगरा 2 द्वारा एतमादपुर ब्रांच के थ्रू एक KYC और वित्तीय समावेशन रिलेटेड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री SK पांडे सर, RBI रीजनल मैनेजर और RBI AGM जी उपस्थित रहे, जिनके द्वारा इसके विषय में FI के रिलेटेड चीजों के विषय में जानकारी दी गई एवं KYC करवाने खातों को KYC करवाने के लिए जानकारी दी गई और केनरा बैंक और अन्य बैंकों द्वारा, सरकारी बैंकों द्वारा दी जा रही सुविधाओं जो हमारे आम जनमानस को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आवश्यक हैं, उनके विषय में भी जानकारियां दी गई। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आगे भी प्रसारित हो, इसलिए आपका सहयोग इसमें अपेक्षित है। आज महिलाएं आई हैं, महिलाओं को केनरा बैंक एवं अन्य बैंकों द्वारा भी बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम दी जा रही है, जैसे SHG हमारा है, SHG में लिंकेज स्कीम रहती है, जिसके थ्रू हम महिलाओं को कई छोटे छोटे स्त्री शक्ति केंद्र, स्त्री शक्ति जैसे लोन है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोन दे रहे हैं। मोदी जी की योजना को सफल बनाने के लिए वो आत्मनिर्भर बन सके, ताकि छोटे छोटे लोन शुरुआत में दिए जा रहे हैं, जिनको उनके कार्यकुशलता के अनुरूप दिया जाएगा और उसको बढ़ाया भी जा सकता है समयानुरूप। और दी गई है महिलाओं को शामिल हैं। ये प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से एक KYC के लिए मतलब 3 महीने का एक अभियान चलाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार और रिजर्व बैंक और सभी बैंकों द्वारा मिलकर। तो अपेक्षा क्या है इसमें कि जैसे कुछ 2,48,000 ग्राम पंचायतों में हर ग्राम पंचायत में जाकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी ऐसे प्रोग्रामों में जा रहे हैं, डिप्टी गवर्नर जा रहे हैं, EDs जा रहे हैं, सभी बैंकों के जो प्रबंध निदेशक हैं, EDs हैं या MDs हैं, उनको भी बोला गया है कि वो ऐसे प्रोग्राम्स में जाएं और KYC के बारे में जानकारी प्राप्त करें, KYC को इंश्योर करें। KYC की चर्चा क्यों हो रही है? KYC क्या है? अभी जैसे 2014-15 के आसपास ये सरकार आने के पश्चात, ये जो प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, इनके आने के पश्चात एक वो चलाया गया कि सबके जनधन खाते खोले जाए। तो खातों में रिस्क रेटिंग होती है। रिस्क रेटिंग जो ज्यादा ही बड़े खाते होते हैं उनकी रिस्क रेटिंग या रिस्क का वो जांच मतलब या उसकी जो KYC होती है वो बहुत छोटे छोटे अंतराल पे होती है, 2-2 साल में होती है। लेकिन क्योंकि ये जनधन खाते हैं, ये जीरो बैलेंस खाते हैं, इनकी जो KYC है वो 10 साल के बाद ड्यू होती है। तो वो 10 साल बीत गए हैं और अगर भारत सरकार कोई कुछ पैसा दीदियों को या जनधन खाता के जो लोग हैं जिनके खाते ये हैं जनधन खाते, उनको अगर कोई सहायता देना चाहती है तो ये खाते सक्रिय होने चाहिए। खातों को सक्रिय करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है और हमारे हिसाब से अगर ये खाते सक्रिय नहीं रहेंगे और भारत सरकार की तरफ कोई धन आता है, इसी तरह कोई अनुदान आता है, कोई नहीं, महिलाओं के लिए पीछे कुछ 500-500 रुपए एक बार सब खातों में डाले गए भारत सरकार की तरफ से, ऐसी कोई चीज अगर आती है, अगर आपका खाता अवरुद्ध है तो आप उससे वंचित रह जाएंगे। कुछ 56 करोड़ खाते, जनधन खाते खोले गए थे, तो अभी ये देखना है कि क्या वास्तव में वो 56 करोड़ फिर से हैं। तो हमको ये लग रहा है ये तो नियमों में शिथिलता लानी पड़ेगी। अगर ये अभी न हो पाया सितंबर तक या दिसंबर तक है, इस बार दिसंबर तक आखिरी तारीख है एक तरह से, तो दिसंबर तक हमको इंश्योर करना कि हो जाए, नहीं तो रिजर्व बैंक को नियमों में कुछ शिथिलता लानी पड़ेगी, जो हम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बैंकों के सहयोग से इसको समय से कम कर पाए और साथ ही साथ जो ये बीमा योजनाएं या पेंशन योजनाएं भारत सरकार द्वारा
छूट पे चलाई जा रही हैं, मतलब कम राशि में अच्छी खासी बीमा योजनाएं दी जा रही हैं लोगों को, लोग उसका लाभ उठाएं, उसकी जानकारी देने के लिए अभियान। धन्यवाद।